जिला पंचायत टीकमगढ़ में लेखा अधिकारी के पद पर पदस्थ राजीव सेन नापित संविदा शर्तों के विपरीत 15 वर्षों से भ्रष्ट अधिकारियों की मिली भगत से कर रहा है नौकरी। हमारे संवाददाता ने टीकमगढ़ जिले के समाजसेवी बृज किशोर पटेरिया से विशेष बातचीत की। उन्होंने बातचीत के दौरान बताया कि राजीव सेन नापित जिला पंचायत टीकमगढ़ में संविदा पद पर लेखाधिकारी के रूप में विगत 15 वर्षों से पदस्थ है, जो अधिकारियों की मिलीभगत से अनुबंध शर्तों के विपरीत नौकरी कर भ्रष्टाचार कर रहा है। यहां तक कि मास्टर रोल के कर्मचारियों को कलेक्टर रेट पर नियुक्ति तक कर दी, जिस पर कलेक्टर टीकमगढ़ ने सितंबर-अक्टूबर 2022 में 2 माह की वेतन को राजसात किया। करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार में राजीव सेन की ईओडब्ल्यू लोकायुक्त में जांच चल रही है। नौकरी से पहले ही राजीव सेन कई तरह की बीमारियों से पीड़ित है। राजीव सेन को हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, किडनी जैसी गंभीर बीमारियां हैं। राजीव सेन को राजनीतिक लोगों का भी समर्थन प्राप्त है। राजीव सेन ने अनुबंध के समय से आज तक कभी भी शैक्षणिक अथवा चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। अनुबंध के पूर्व से ही राजीव सेन को उपस्थिति और वेतन दे दिया गया है, जो संविदा शर्तों के नियमों के विरुद्ध है। राजीव सेन नापित जैसा भ्रष्ट कर्मचारी कलेक्टर टीकमगढ़ कार्यालय के नाक के नीचे अनेकों वर्षों से करोड़ों का भ्रष्टाचार कर शासन को चूना लगा रहा है। शासन से कई बार शिकायत की गई, परंतु कई शिकायतों के बाद भी शासन द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। समाजसेवी बृज किशोर पटेरिया ने अंत में हमारे संवाददाता को बताते हुए कहा कि अब ऐसा लगने लगा है कि सरकार से न्याय की आशा रखना आम लोगों के बस की बात नहीं है। यदि सरकार को अपनी स्वच्छ एवं साफ छवि बनाना है तो राजेश सेन नापित पर उचित कार्रवाई कर पदस्थ करना चाहिए। साथ ही जो अधिकारी उनके साथ दे रहे हैं उन पर भी कार्रवाई करना चाहिए। राजेश सेन नापति एवं सभी साथ देने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर भी न्याय संगत कानूनी कार्रवाई भी होना चाहिए। बृज किशोर पटेरिया, टीकमगढ़। क्या मतलब आपके मुद्दे हैं? हमारा मुद्दा ये है कि जिला पंचायत में राजीव सेन लेखा अधिकारी पदस्थ है और ये 2009-10 से वहाँ कार्यरत है। लेखा अधिकारी राजीव सेन की नियुक्ति 1/4 से 31/3 तक के लिए होती है और 1 वर्ष में स्वतः समाप्त हो जाती है। 1/4 के बाद उसकी मई और जून और जुलाई में होती है। अनुबंध, चूँकि अनुबंध के अनुसार जिस समय अनुबंध होता है उसके बाद ही उसकी सेवाएं प्रारंभ होना चाहिए, लेकिन उसकी सेवाएं तो अनुबंध के बाद उसकी सेवाएं 1/4 से लेते हैं, वो अनुबंध बाद में करते हैं। इस तरीके का भ्रष्टाचार है। कई तरह की उसकी शिकायतें हैं, वो कई भ्रष्टाचारों में लिप्त है, कई ज़मीनों में खरीद फरोख्त में भी लिप्त है। कई बार उसकी शिकायतें हुई हैं, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। और क्या क्या आरोप हैं आपके? और किस तरीके उसमें अनियमितताएं हैं? उसकी अनियमितताएं ये हैं कि एक तो विभाग में कई तरह के भ्रष्टाचार किए उसने। जैसे उसने कलेक्टर रेट पर 2 लोगों को जो मास्टर रोल पर काम करते थे उनको रख लिया था, जिसमें कलेक्टर ने उसकी उसमें जांच में उसको दोषी पाया था। उसमें 2 माह की उसकी सितंबर और अक्टूबर 22 की 2 माह की वेतन राजसात की गई थी। इसके बावजूद भी फिर भी उसको उस पर रखे हुए हैं लेखा अधिकारी पद पे। कई तरह की भूमि घोटालों में और ज़मीनों में उसका भतीजे के नाम से काम कर रहा है, उसमें भी उसकी शिकायतें आती हैं। एक अभी FIR हुई थी हरिजन एक्ट की, उसमें भी उसकी शिकायत की गई थी। और इसके बाद में सांसद और जिलाध्यक्ष के द्वारा जब उसका स्थानांतरण निवाड़ी हो गया था तो उसमें उन्होंने कहा इसकी हार्ट अटैक का पेशेंट है, दोनों किडनी खराब हैं, हार्ट ब्लड प्रेशर है, शुगर है, इसके बाद भी उसको नौकरी पर रखे हुए हैं। तो इस तरीके की जो अधिकारियों से मिली भगत है, अधिकारियों की साठगांठ करके और भ्रष्टाचार कर रहा है, फिर भी जमा हुआ है। कलेक्ट्रेट के नीचे बैठे हैं, कलेक्टर के सामने सब कुछ हो रहा है। वो पूरे ज़िले में कई बार इसकी कई तरह की शिकायतें हुई, कोई कार्रवाई नहीं होती है। वो सारी पार्टी सारे लोगों से तालमेल बना के काम कर रहा है और इतने भ्रष्टाचार को इस तरह की शिकायत को आपने और किसी से की है कि इसकी हमने कोई कार्रवाई नहीं हुई। EOW में हमने इसकी शिकायत की, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कलेक्टर, जिला पंचायत प्रमुख सचिव, सब जगह शिकायतें की, आज तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई इसके खिलाफ नहीं हुई है। किन अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है? वो तो हर तरह के अधिकारी में जहाँ जहाँ संपर्क में जिनके अंडर में काम करते होंगे उनका संरक्षण प्राप्त है, जब तो किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जैसे मैंने कलेक्टर को लिख के दिया, प्रमुख सचिव को लिख के दिया, आयुक्त मनरेगा को लिख के दिया, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जनप्रतिनिधि और मंत्रियों का भी संरक्षण है क्या?
बिल्कुल राजनीतिक पूर्ण संरक्षण है। उसके लिए ना कांग्रेस है ना भाजपा, सभी पार्टियों से उसका तालमेल है, सभी से उनका संपर्क है। उसके पास मेरे पास है उसका जो भतीजा है उसको सांसद जी प्रतिनिधि बनाए हुए हैं, उसकी आड़ में राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। जैसे अनुबंध हुआ है 5/8/2024 को, अब इनको उपस्थिति है इनकी 1/4 से उपस्थिति है, 1/4 से ये वेतन ले रहे हैं, और जबकि इनका अनुबंध हुआ है 5/8 को, अगस्त में 5/8/24 को। तो 4 माह की वेतन किस आधार पर ली है? जब अनुबंध 5/8/24 को हुआ है तो 1/4 से किस आधार पे आपने वेतन दी है? 1/4 से आप उसको लेखा अधिकारी किस आदेश से बनाया है? ऐसा कौन सा कानून है कि अनुबंध आपका 4 महीने बाद हो रहा है, वो आपको अधिकारी पहले बना दिया है? जब मैंने सूचना के अधिकार के तहत इनसे जानकारी मांगी कि आप ये बताएं किस कानून के तहत आपने इनको रखा, तो उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई कानून नहीं है, वो तो ऐसे ही रख लेते हैं। तो जो उपस्थिति रजिस्टर भी है जिसकी फोटोकॉपी